पता था कि जंगल है, अंधेरा हो जाएगा, ट्रेल भी बंद हो जाएगी और उसके बाद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ताहा के साथ जिनसी ज्यादती का खदशा, जहर किसने दिया, ट्रेल 5 के राज जो है वो खुलना शुरू हो चुके हैं। कत्ल के बाद ताहा के मोबाइल से छेड़खानी किसने की, दोस्तों के खुफिया व्हाट्सएप ग्रुप्स जिनका वालिदैन को भी ज़रा बराबर इल्म नहीं है, असल प्लानिंग क्या निकली, क्या वहाँ पर कुछ प्लानिंग हुई थी, वहाँ पर कुछ चीज़ें डिस्कस की गई थी। हमने रेंजेस को कॉल की, लेकिन ताहा को कॉल करना हमने ज़रूरी नहीं समझा। ताहा को सांस की तकलीफ थी, मारने के लिए क्या ट्रैकिंग का प्लान बनाया गया था? किसको पता था कि ताहा का सांस फूल रहा है और अब यही मौका है उस पर वार करने का। खाली बॉटल देकर ताहा को अकेला क्यों छोड़ दिया गया? आप सबको पता है कि जी एक खौफनाक वाक़या पेश आता है। अगर इसी तरह से जो है लोग मरना शुरू हो गए ट्रेल 5 पर, तो ट्रेल 5 तो बंद हो जाएगी। तो इतने सालों से लोग इस पर जा रहे हैं और लोगों का कहना है कि यहाँ पर इस तरह का तो ख़तरा नहीं है कि कोई इंसान खाई में गिर जाए और उसके बाद उसकी मौत वाक़ई हो जाए। मारगला ट्रेल 5 पर ताहा की अचानक मौत के राज अब खुलना शुरू हो चुके हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल रावलपिंडी के तलबा का कहना है कि ताहा और उसके दोस्तों के मोबाइल के फोरेंसिक्स जो है वो करवाए जाएं, सब राज खुल जाएंगे। वो अब क्यों ऐसा कह रहे हैं? पुलिस को सोचना चाहिए, फोरेंसिक वगैरह करवाना चाहिए। पुलिस ने भी लाहौर में फोरेंसिक वालों से रिक्वेस्ट की है कि ताहा के केमिकल एनालिसिस में जिनसी ज्यादती और जहर या कोई नशा आवर चीज़ के मौजूद होने का भी ज़रूर चेक किया जाए। APS रावलपिंडी के कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे कांटेक्ट किया है, रब्ता किया है और उन्होंने कहा है कि इन लड़कों ने मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हुए थे, तो उसको भी चेक किया जाए और ताहा का मोबाइल भी अच्छे से जो है वो देखा जाए। ये मुख्तलिफ ग्रुप्स जो बने हुए थे व्हाट्सएप पे, इसका वालिदैन को बिल्कुल भी इल्म नहीं था। कुछ ग्रुप्स में तो पेरेंट्स ऐड थे, लेकिन कुछ ऐसे ग्रुप्स थे जो खुफिया थे जिनका पेरेंट्स को बिल्कुल भी इल्म नहीं था और ताहा की मौत को लेकर बहुत बातें जो हैं वहाँ पर हो सकती हैं। स्कूल्स के जो साथ ट्रिप्स जाते हैं, आपको पता है कि वहाँ पर एक सरपरस्ती करने वाले टीचर्स और जो है गाइड करने वाले मुख्तलिफ लोग मौजूद होते हैं, लेकिन ऐसे प्राइवेट ट्रिप्स बहुत कम सुनने में आते हैं। और ये कैसा मुमकिन हो गया कि 6 दोस्तों ने जो है इकट्ठे एक ट्रिप का प्लान बनाया, उसके बाद 5 दोस्त वापस आ जाते हैं, एक दोस्त जो है उसको वहाँ पे छोड़ आते हैं। ये बात किसी को हजम नहीं हो रही कि चलें ऊपर से ट्रेल में उसने कह दिया कि मैं नीचे आ चुका हूँ, नीचे आके भी उसने वेट नहीं किया, नीचे आके भी उन्होंने उससे कॉन्टेक्ट नहीं किया। ताहा की वालदा की जाने से भी कहा गया है कि जब ताहा ने ट्रेल पे जाने का बताया तो मेरा दिल कह रहा था कि वो आज ना जाए। फिर उसको मैंने हाइकिंग बैग, पानी की बॉटल्स दी थी और उसके बाद छतरी दी थी कि गर्मी है। ताहा इससे कबल जो है ट्रेल 5 पर कभी नहीं गया, उनकी वालदा का कहना है। ये इसकी पहली अकेली हाइकिंग थी जो आखिरी साबित हुई। रेंजर्स एहलकार भी लड़कों की कहानी को झूठा करार दे रहे हैं। ना उन्होंने ताहा को देखा, ना 5 लड़कों ने ताहा का जिक्र किया, ना ये बताया कि चोट लगी है। अब चोट की कहानी भी इन लड़कों की है, क्या पता ये लड़ाई करके चोट लगी है, क्योंकि अगर पत्थर से चोट लगती तो ताहा के साथ इतनी लॉयल्टी तो होनी चाहिए ना कि जब रेंजर्स तक आप पहुंच गए हैं और आपने बताया कि एक दोस्त को फर्स्ट एड की ज़रूरत है तो दूसरे दोस्त को भी फर्स्ट एड की ज़रूरत है, वो आप लोगों के लिए बैठे थे। अब लड़के ये कह रहे हैं कि ताहा को सांस की तकलीफ जो है वो हो रही थी, उसके पास पानी की खाली बॉटल थी। ये भी बड़ी अजीब सी बात है। आप जब जा ही रहे थे रेंजर्स के पास तो अपनी उसकी खाली बॉटल लेके अपनी कोई बॉटल दे देते उसको और रेंजर से जाके पानी ले लेते। नंबर 1, ताहा को सांस की कोई बीमारी नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं। सांस फूल ज़रूर सकता है जब कोई हाइकिंग करता है। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरा भी सीढ़ियाँ चढ़ के हो जाता है, नॉर्मल लोगों का हो जाता है, लेकिन वो थोड़ा रेस्ट करके ठीक हो जाता है। नंबर 2, जब 5 लड़कों को मालूम था कि ताहा फर्स्ट टाइम आया है तो उसका सांस फूल रहा है, उसके पास पानी की बोतल भी ख़त्म हो चुकी है, तो फिर उसे मरने के लिए क्यों छोड़ दिया? यानी कि चलें आप बहुत अच्छे हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं, लॉयल हैं, आपने कुछ नहीं किया, लेकिन जब आप रेंजर्स तक पहुंच गए थे तो आपने अपने फूटे मुंह से ये बात क्यों नहीं बोली कि एक और मासूम बच्चा हमारे साथ जो आया है, हम 5 नहीं 6 हैं, वो जो है उसको भी फर्स्ट एड की ज़रूरत है, उसको पानी की ज़रूरत है, आप जो है उसको ट्रेस करवाएं और हमें नीचे पहुँचा दें इकट्ठा। हम इकट्ठे नीचे पहुँचेंगे, इकट्ठे हम गाड़ी करवाएंगे और उसके बाद हम घर चले जाएंगे। रेंजर्स को क्यों नहीं बताया? कार लेकर उस तक पहुँचने की कोशिश क्यों नहीं की गई? कॉल तक क्यों नहीं की गई? 3 बजे घर पहुंच जाते हैं ये लोग, 5 बजे उसकी मां को कॉल करते हैं, तो 5 बजे कॉल करने की बजाय जब नीचे उतर गए थे ताहा नज़र नहीं आया और ताहा के कॉल आपने के नंबर नहीं लगा, ऊपर नहीं लगता, नीचे तो लगता है, नीचे आप लोगों ने कॉल ही नहीं की। नीचे आकर आप उसकी माँ को कॉल करके पूछ सकते थे कि आंटी ताहा घर पहुँचा कि नहीं, क्योंकि कोई भी चीज़ हो सकती थी, रब्ता करने की कोशिश कर लेती माँ, तुम लोग एक मैसेज छोड़ देते।
तो शाम 5 बजे का इंतज़ार ये क्यों करते रहे? क्योंकि इनको पता था कि जंगल है, अंधेरा हो जाएगा, ट्रेल भी बंद हो जाएगी और उसके बाद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। लड़कों ने ये भी बयान भी दिया है कि एक लड़का जवाद जो है उसकी टांग में चोट लगी थी, जिसके बाद हमने रेंजर्स को कॉल की। तो चोट तो फिर इसको भी लगी थी। इसका मतलब है कि उस जगह पर सिग्नल्स आ रहे थे जब आप लोगों ने रेंजर्स को कॉल की थी। जब तुम रेंजर्स को कॉल कर सकते हो तो फिर तुमने तहा को कॉल करके उससे क्यों नहीं पूछा कि तुम कहाँ पर हो? तहा कोई ट्रैकिंग एक्सपर्ट नहीं था, ना वो हर रोज़ जाता था। जब तुम लोगों के पास कार थी, तुमने तहा को साथ लेकर ही जाना था, तो तुमने साथ लेकर जाने की कोशिश क्यों नहीं की? तुम लोगों ने ये सोच लिया कि वो अकेला यहाँ से गाड़ी बुक करवाएगा, फिर उसमें बैठेगा, उसके बाद वो रावलपिंडी पहुंचेगा। मतलब ऐसा क्या हो गया था वहाँ पर? ऐसी कौन सी लड़ाई हो गई थी या ऐसी क्या वजह हो गई थी कि अचानक से उससे आप लोगों ने डिसऑन कर दिया? उसको डिसऑन करने की वजह क्या हुई थी? ये बड़ी मिस्टीरियस बात है। तो जो इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट है भी सामने वो नहीं लाई जा रही। क्यों नहीं सामने लेकर आई जा रही? क्या बीच में चीज़ों को रद्दोबदल कर दिया जाएगा, चेंज कर दिया जाएगा? क्या प्रेशर है इनकी फैमिलीज़ की जानिब से? कौन है इनकी फैमिलीज़, क्यों प्रेशर डाल रही हैं, ये सबको पता है। तो अब इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो सामने नहीं आई, लेकिन हमारे रिपोर्टर्स ने, हमारे सोर्सेज ने कंफर्म किया है कि ताहा की मौत डिहाइड्रेशन या पानी की कमी से नहीं हुई है। ताहा की मौत की वजह है सर पर चोट जो है लगना, इसकी वजह हो सकती है। इसका मतलब है कि लड़का बेहोश नहीं था और उसके पास मोबाइल नहीं था, वरना वो कहीं ना कहीं अपनी माँ को एक मैसेज छोड़ देता, कहीं ना कहीं वो मैसेज मिलता तो सही ना। उसने किसी को कॉल नहीं की, उसने कोई मैसेजेस नहीं किए, कोई हेल्पलाइन पे कॉल करने की कोशिश नहीं की। मैं अगर अपनी बात बताऊं, मेरे पास जो है मोबाइल है और अगर सिग्नल्स नहीं आ रहे तो मैं इधर उधर जाकर ढूंढूंगी कि सिग्नल्स कहीं ना कहीं आ जाएं। वहाँ पे हेल्पलाइंस लिखी हुई हैं, नंबर लिखे हुए हैं, तो मैं रेंजर से मदद हासिल करूंगी। ऐसे थोड़ी हो सकता है कि वो उसी दिन मर गया। इन्होंने कहा कि जी चीते वहाँ पर होते हैं, तो चीतों ने तो उसको हाथ भी नहीं लगाया, कुछ भी नहीं किया, तो वो होश में था, लेकिन उसके पास मोबाइल नहीं लग रहा। अगर मोबाइल होता तो वो कुछ ना कुछ जो है ज़रूर अपनी मदद करने की कोशिश करता है। ऐसा क्यों लग रहा है कि ताहा को कॉल, मैसेज, राब्ता करने की मोहलत ही नहीं दी गई? ये भी बड़ी चीज़ लग रही है। 5 लड़कों से अभी तक तफ्तीश उनके वालिदैन जो है उनके ज़रिए की जा रही है। अभी उनसे न्यूट्रल उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, या न्यूट्रल मकाम पर कहीं पे जाके पुलिस उनसे डायरेक्ट अभी तक तफ्तीश नहीं कर पाई है। वालिदैन जो है उनकी कहानियाँ सुना रहे हैं। कब तक सुनाते रहेंगे ये देखना है, क्योंकि ताहा की वालदा ने रिटन एप्लीकेशन दे दी है जिसमें कहा गया है कि इनसे तफ्तीश करें। मेरा बच्चा इनके साथ सही गया था, ये तो बिल्कुल ठीक आ गए, मेरे बच्चे की डेड बॉडी आई है। पुलिस ठीक से तफ्तीश करे जी, फोरेंसिक करवाए तो तमाम हकीकत सामने आ जाएगी। कौन से व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, क्या प्लानिंग की गई, ये क्या सोच रहे थे, इनके जहन में क्या चीज़ थी, क्या ऐसा इत्तफाक हो गया कि इनमें से किसी एक को कुछ भी नहीं हुआ और ताहा जो है वो गिर भी गया, वो खाई में भी गिर गया, वो इतनी दूर भी चला गया, उसको अकेला भी कर दिया। ये सारी मिस्टीरियस चीज़ें, इनके जवाबात जो हैं वो यही लड़के दे सकते हैं, क्योंकि आप और हम तो इनके साथ नहीं गए। और अब ये यकजुबान होकर एक ही कहानी सुना रहे हैं, वो भी दाल में काला है।